सभी भाइयों को राम राम। 4 साल से एक ही विषय पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं रिसर्चर्स के थ्रू, और उस विषय को बहुत ही प्रकाश में लाने का प्रयास भी कर रहा हूं। आप सबका सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है और मेरे जो युवा साथी जुड़े हैं उन्होंने तो बहुत ही सहयोग किया है मेरा। आज इस वीडियो में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, और अब इंतज़ार की वो घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको वो प्रूफ दे दूंगा जहां से कूर्म क्षत्रियों का उद्गम और उनके क्षत्रियत्व के सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को ये बता दूं कि यदि आप हिंदुस्तानी हैं और आप सनातनी हैं तो फिर आपको अपने सनातनी पुस्तकों पर, धार्मिक पुस्तकों पर बिल्कुल विश्वास करना होगा, और तभी आप अपने गौरवान्वित इतिहास को पकड़ पाएंगे। यदि आप अपने पुराण, वेद और रामायण आदि ग्रंथों से दूर होते जाएंगे तो फिर आप अपनी जड़ को कभी नहीं खोज पाएंगे। तो इसलिए मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि वो कोशिश करें, अगर उनके पास समय हो तो अपने ग्रंथों पर भी एक नज़र डालें। तो ऐसा ही एक ग्रंथ है जिसमें आपके क्षत्रियत्व का 100% प्रमाण है, और ये भी पता चलेगा आपको इतिहास को पढ़ने के बाद कि हाँ, 1050 वर्ष पहले राजपूत क्षत्रियों का वर्णन मिलना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले कूर्म क्षत्रियों का एक विस्तृत इतिहास जो है हमारे सांस्कृतिक बुकों में और धार्मिक पुस्तकों में मिलेगा। तो मेरे बहुत सारे मित्र मुझे आकर ये बताते रहते थे कि यदि कूर्मी क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय कभी हल नहीं चलाता। ये एक सवाल भी मुझसे पूछा जा रहा था कि क्षत्रिय कभी हल नहीं चलाता, और कूर्मी अपने स्वरूप से ही, यानी कि प्राचीन काल से ही ये हल से जुड़ा हुआ जाती रही है। तो मैं अपने मित्रों को आज दे रहा हूँ वाल्मीकि रामायण का प्रमाण। तो वाल्मीकि रामायण के प्रमाण से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें वाल्मीकि रामायण के बारे में बहुत ही यूनिक बताना चाहता हूँ, जिसको आप जानकर हतप्रभ रहेंगे और आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आएगी। एक्चुअली दोस्तों, जिस रामायण को हम अपने बचपन से सुनते समझते आ रहे थे वो रामायण नहीं, रामचरितमानस हुआ करती है, जिसमें प्रभु श्री राम के बारे में पूरा वर्णन तुलसीदास जी ने किया। और ये जो पुस्तक है रामचरितमानस, ये 1500 ईस्वी में महाराजा तुलसीदास, यानी कि जो एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्होंने इस रामचरितमानस की रचना की। तो क्योंकि तुलसीदास कवि थे, संत थे, भक्त थे, बहुत कुछ थे, लेकिन वो कवि अवश्य थे, इसलिए तुलसीदास की रचित रामचरितमानस में उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया और राम के छवि को अति अलंकृत करने का भी प्रयास किया। कहीं कहीं सीता को भी अति अलंकृत करने का प्रयास किया गया। यानी कि कवि श्री तुलसीदास महाराज ने अपने शास्त्र में अलंकारों और छंदों का भरपूर प्रयोग किया, और ये 1500 ईस्वी के कवि रहे। इसका अर्थ है राम 1500 ईस्वी में तो पैदा नहीं हुए। राम का जो इतिहास है, जो राम, अगर आप कालगणना की तरफ जाएंगे तो राम महाभारत से भी पूर्व, यानी कि पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, और राम त्रेता युग में पैदा हुए। तो द्वापर त्रेता के बाद आया जिसमें कृष्ण पैदा हुए, और वहां पर महाभारत हुई। अब काल गणना यदि हम करें तो काल गणना हमको कहां से मिल सकती है? जो कश्मीरी पंडितों का कौशूर कैलेंडर था, उनके पास, जो हमारे पास कैलेंडर है संवत, विक्रम संवत का, वो 2000-3000 साल पुराना डेट है। लेकिन अगर आप कौशूर कैलेंडर पे नजर डालेंगे तो वो 5194 या 95 वर्ष की काल गणना इस वक्त दिखा रहा है। यानी कि वो कैलेंडर 5195, लगभग 6000 साल वर्ष पुराना है। तो उसके हिसाब से द्वापर ही 6000 वर्ष पूर्व था, तो त्रेता तो 10,000-15,000 वर्ष पूर्व की काल गणना है। इसका अर्थ है कि तुलसीदास उस वक्त वहां पर नहीं थे जब भगवान राम का जन्म हुआ था। उस वक्त वहां पर था कौन? यदि आप रामचरितमानस को ही खंगालेंगे तो आपको मिलेगा वाल्मीकि उस वक्त कुटी बनाकर श्रावस्ती के क्षेत्र में रहा करते थे, जिसे आज श्रावस्ती कहा जाता है। वहीं पे सीता द्वार, आज भी श्रावस्ती में सीता द्वार है, जहां सीता जी धरती फटने के बाद समाहित हो गई थी। ये प्रमाण भी है वहां पर। तो इसका अर्थ है भगवान राम के काल में वाल्मीकि ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने उस समय जो देखा वैसा वर्णन किया। जबकि रामचरितमानस में वर्णन
उनकी भक्ति भावना से उत्पन्न ज्ञान से उन्होंने तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। लेकिन अब यही आप समझिए, जो लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण है, वो ज़्यादा सटीक होगा। तो दोस्तों, जो कूर्म क्षत्रियों का इतिहास है वो वाल्मीकि रामायण में संजोया हुआ है और आपको वहीं से मिल जाएगा कि कूर्म क्षत्रिय हल चलाते थे। वहाँ कूर्म शब्द भी मिलेगा, क्षत्रिय शब्द भी मिलेगा, हल से जुड़ा हुआ क्षत्रिय भी मिलेगा। ये सारी चीजें आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएंगी। अगर आप राजा जनक को ही देखें तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्षत्रियों को हल चलाने की परंपरा किसने रखी, तो आप वहां पर राजा जनक को मान सकते हैं जिन्होंने हल चलाया। तो इस प्रकार जो कूर्म क्षत्रिय थे वो भगवान राम के ही वंशज हैं। तो अब क्षत्रियों का जो हल लेकर जो क्षत्रिय प्रदर्शित कर रहा है, तो इससे आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो क्षत्रिय हल वाला क्षत्रिय है, जो कूर्म क्षत्रिय झारखंड या पाटिल जो महाराष्ट्र में बसे, उनका विस्थापन सन 1050 में हुआ है इस क्षेत्र से। तो छत्तीसगढ़ में वो जाकर बस गए, कुछ उत्तराखंड में बस गए, कुछ महाराष्ट्र में बस गए। इस प्रकार वो कई प्रदेशों में विस्थापित होकर बस गए और उन्होंने अपने आप को अवोधिया कूर्मी कहा और अपने आप को शुद्ध प्रजाति समझा। बाकी विज्ञान के सारे विषय हैं कि उनका डीएनए क्या था, उनकी लाइफ स्पैन क्या रही, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या था, उनका मैच, वो साइंटिफिक चीजें हैं, उस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं प्रमाणों के साथ। तो वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रमाण मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं, जिस पर सघन चर्चा हम आगे के वीडियो में करते रहेंगे। इसी कुछ चंद बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स। तब तक के लिए नमस्कार।